जैसे ही उन्होंने सिंगिंग से बायकॉट करके दीन की तरफ कदम रखा तो सबसे पहले उनकी इमाम मस्जिद से ये गुफ्तगू थी कि मैं उसमें से अपना 1 रुपया 1 आना तक नहीं लेके आया जो मैं आज खाना खा लूँ। आज ही सुबह ही बायकॉट किया है। मेरे पास इस टाइम 1 रुपया नहीं है कि मैं दोपहर का खाना खा लूँ। और वो चारों बीवियों के साथ बहुत इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजार के गए हैं। उनको नहीं पता था मैं इनको बायकॉट कर रहा हूँ, मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कहाँ से खाऊंगा। उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर फैसला किया था कि मैं सिंगिंग छोड़ के, हराम छोड़ के हलाल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल रहा हूँ, मैं तबलीग करूँगा, मैं दीन फैलाऊँगा। तो वो कामयाब हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, कैप्शन तो आपने रीड कर ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूं। नाजरीन, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं जुनैद जमशेद की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत से लोग सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ आखिर क्या थी। क्योंकि लोग डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, डिफरेंट बातें पूछते हैं, इसी तरह की बातें पूछते हैं कि आप लोगों को खुद अपने बारे में नहीं पता होता। जो लोग आपके बारे में पूछ रहे होते हैं या लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी ही गैदरिंग में वो दूसरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह का ही कोई वाक़या जुनैद जमशेद के साथ भी है कि उन पर लोगों ने बहुत सी उनकी पर्सनल लाइफ पर बातें की हैं, जिनकी वजह से बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि जो जुनैद जमशेद पर करें आप, जो है हमें डिस्कशन करें। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि उनके बेटे ने, उनके सगे बेटे ने उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नाजरीन, उनका वैसे तो उनके बेसिकली 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। लेकिन बहुत से लोग, आपको पता है कि इतनी तनकीद करते हैं, इतनी तनकीद कर रहे हैं कि उनकी मल्टीपल शादियां क्यों हुई हैं, मल्टीपल मैरिजेस, और फ़लाँ से शादी, फ़लाँ से शादी, और क्यों इतनी शादियां की हैं। हालांकि सुनने में आया, जो कंफर्म है, कि 4 शादियां उनकी हुई हैं। 4 शादियों में से सिर्फ़ एक बीवी के 4 बच्चे हैं, वो जो पहली बीवी थी। दूसरी 3 बीवियों में से कोई बच्चा नहीं है। और सेकंड वाली जो बीवी थी वो शायद आपने सुना होगा। और 2016 में, दिसंबर 2016 में जो PIA एयरलाइन चित्राल से इस्लामाबाद रवाना हो रही थी, तो उनमें उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। वो जाँ बहक हो गए थे। उनके साथ उनकी एक बीवी हैं। तो लोगों का कहना था कि उनकी बीवी तो फोत हो गई थी, तो वो दोबारा ज़िंदा कैसे हो गई। तो वो दोबारा ज़िंदा नहीं हुई। बेसिकली उनकी 4 शादियां हुई हैं और वो चारों में से पहले नंबर वाली जिनकी औलाद थी, जिनमें से 4 बच्चे हैं, वो थी। और दूसरे नंबर वाली उनके साथ थी, जो उनके साथ ट्रैवलिंग कर रही थी और जो चित्राल से इस्लामाबाद आ रही थी। और इसी दौरान उनका एयरलाइन जो थी वो क्रैश हुई और उनकी डेथ हो गई। उनमें से 45 पर्सन्स जो थे उस एयरलाइन में थे, PIA में। तो उनमें से 1 पर्सन भी नहीं बचा, वो सबकी डेथ हो चुकी है। और वो आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा। और जुनैद जमशेद की पर्सनल लाइफ पर आते हैं। ये तो सब ने देखा भी था और ये बहुत चला था न्यूज़ पे, हेडलाइंस पे। तो हम आते हैं पर्सनल लाइफ पे। उनकी पर्सनल लाइफ बेसिकली ये है कि वो एक सिंगर थे और वो पाकिस्तान में बहुत ही नामवर लिव एंड लेजेंड थे और बहुत उन्होंने नाम कमाया है। बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं, सिंगिंग लाइन में उन्होंने अदर कंट्रीज़ में भी अपना बहुत नाम बनाया है। तो वो आप सब उनकी हिस्ट्री जानते हैं। और जैसे ही उन्होंने सिंगिंग को छोड़कर सिंगिंग को बायकॉट की और उन्होंने कहा कि बाकी की जो ज़िंदगी है वो मैं अपनी दीन पर गुजारूंगा, दीन के लिए गुजारूंगा। तो उनको तो नहीं पता था कि मेरे 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है, कितने साल है। तो फिर भी इसमें उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मेरी 100 साल भी ज़िंदगी हुई तो मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो दीन के लिए गुजारूंगा, दीन पे चल के गुजारूंगा, ये चीज़ें बायकॉट। तो जब उन्होंने वो चीज़ें छोड़कर दीन की तरफ आए, तब भी लोगों के इतने कमेंट्स, तब भी लोगों की इतनी तनकीद, लोगों ने इतना उनको सुनाया, इतनी तनकीद की कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या बातें उनको सुननी पड़ी हैं। हर चीज़, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, ख़ास तौर पर दीन। अब सिंगिंग में थे वो इतने फेमस थे, उनको तो हालांकि 1 सेकंड भी ना लगता दीन में आते हुए फेमस होने का। लेकिन फिर भी उनको इतनी तनकीद हुई, इतनी लोगों ने बातें सुनाई है, इसने मल्टीपल शादियां की हुई हैं, इसने पता नहीं किस कहाँ की हुई हैं, क्या क्या करते फिर रहे हैं। लेकिन उनकी 4 शादियां हैं, ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनकी 4 शादियां हैं। उसके बाद जब ये सिंगिंग लाइन में आए थे तो इतने फेमस थे, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर्स इनके चारों तरफ होते थे। और जैसे ही उन्होंने सिंगिंग से बायकॉट करके दीन की तरफ कदम रखा तो सबसे पहले उनकी इमाम मस्जिद से ये गुफ्तगू थी कि मैं उसमें से अपना 1 रुपया 1 आना तक नहीं लेके आया।
जो मैं आज खाना खा लूँ। आज ही सुबह ही बाइकआउट किया है, तो मेरे पास इस टाइम 1 रुपया नहीं है कि मैं दोपहर का खाना खा लूँ। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप हराम छोड़ के हलाल की तरफ आ रहे हैं तो फिर हराम को इस तरह बाइकआउट करें कि बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये तो कोई बात नहीं है कि आप हराम छोड़ते हैं और हलाल की तरफ आते हैं लेकिन खा वही रहे हैं, हराम ही खा रहे हैं। ये बात उनकी इमाम मस्जिद के साथ हुई थी और गुफ्तगू बहुत अच्छे से उनकी हुई थी। और उसके बाद उनके बेटे ने जो है पॉडकास्ट में बहुत सी इन्फॉर्मेशंस दी हैं। उन्होंने ये क्लियर किया है कि उनकी 4 शादियाँ थी जो बेसिकली सब कंबाइंस हैं, कोई कहीं पे छुपी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उनकी डेथ के बाद जो है, पहले उनको नहीं पता था लेकिन उनकी डेथ के बाद 2016 में उनकी डेथ हुई। 2020 में एक खातून थी इस्लामाबाद में, उन्होंने ये केस किया कोर्ट पे कि मैं उनकी अहलिया हूँ। तो जाहिर है अब एकदम से 3-4 साल बाद उठ के कोई कह दे कि मैं फ़लाँ की अहलिया हूँ और उनकी डेथ हो जाए तो फिर कन्फ्यूजन तो होती है ना। तो कोर्ट करते कराते उनका जो भी था उनकी क्लियर हो गई कि हाँ वाकई उनकी वाइफ है। तो उनका कहना है, उनके बेटे का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत खुशहाल रह रहे हैं और ऐसा हमारी सारी कंबाइंड फैमिली है, एक साथ एक की डेथ हो गई है, बाकी 3 हम साथ ही रहते हैं। और सिर्फ हमारे हम जो बहन भाई हैं वो बड़ी मामा में से हैं, छोटी हमारी में से किसी का भी कोई बच्चा नहीं है। ये भी कन्फ्यूजन थी लोगों को कि जो बेटा इनकी रिपीट कर रहा है, इनकी लाइफ दीनी लाइफ जो है इनकी रिपीट कर रहा है, तो वो किसका बेटा है, कौन सी बीवी का बेटा है। तो ये भी क्लियर उसने कर दिया कि मैं सबसे बड़ी में से, हम 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। तो ये सब मामलात होते हैं। आप लोग पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशंस ज़रूर दे दूं। तो ये थी जुनैद जमशेद की पर्सनल लाइफ जो उनके बेटे ने, सगे बेटे ने बताई, क्योंकि आज तक उन्होंने तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। उनके सगे बेटे ने ये भी किया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब उनकी डेथ हुई थी तो हमारे हालात इतने तंग हो चुके थे, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे बाप ने कौन कौन सा कारोबार कहाँ कहाँ पे किया हुआ है, सिवाय एक कपड़े के कारोबार के। कपड़े का कारोबार इनको मालूम था कि वो कहाँ से है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता था। और उनका ये भी कहना था कि हमारे वालिद मोहतरम ने आज तक अपनी 4 बीवियों में से एक को भी नाइंसाफ़ी नहीं की, एक के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं की, सबके साथ इंसाफ के साथ चले हैं। जैसा कि जो एक बीवी को ला के दिया है, बच्चों वाली को भी ला के दिया है, वो उनको भी ला के दिया है जिनके बच्चे नहीं हैं। जो छोटी को ला के दिया है वो बड़ी तक ला के दिया है। मतलब चारों को इस तरह रखा है कि उनमें से नाइंसाफ़ी एक के साथ भी नहीं हुई। और वो चारों बीवियों के साथ बहुत इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजार के गए हैं। उनको नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी 3 साल है, 4 साल है, कुछ भी है, मैं इनको बाइकआउट कर रहा हूँ, मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कहाँ से खाऊँगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर फ़ैसला किया था कि मैं सिंगिंग छोड़ के, हराम छोड़ के हलाल की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल रहा हूँ, मैं तबलीग करूँगा, मैं दीन फैलाऊँगा। तो वो कामयाब हो गए। और यही थी इनकी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही गहराई के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मुझे दें इजाज़त और देखते रहिएगा विजन वाइब। अल्लाह हाफिज़।